हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी रिसोर्स या कोई भी सब्सटेंस जिसमें यूटिलिटी होती है और जिसका वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। वो सब्सटेंस को हम रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ का नहीं होता है, मतलब किसका आर्थिक मूल्य होता है और किसी रिसोर्स का नहीं होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। देखिए यहाँ पर टाइम और टेक्नोलॉजी आप समझते हैं ना, सब कुछ, किसी भी चीज़ को किसी भी कार्य को करने के लिए एक न्यू नॉलेज या नए तरीके से उसको करना, ठीक है। नई टेक्निक्स के साथ उसको और अच्छा रूप देना या और अच्छे से उसको बनाना, ठीक है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन बी चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस या किसी पदार्थ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और दोनों ही यहाँ पर पीपल्स यानी कि लोगों की नीड से, ज़रूरत से रिलेटेड हैं। पीपल दैमसेल्व आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द सर्टेन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पर जो पीपल है वो सभी रिसोर्सेज में इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उनके पास उनके आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, इन्वेंशंस हैं और डिस्कवरीज़ हैं। वो तरह तरह की खोज कर सकते हैं, तो इसलिए वो एक सुपर रिसोर्स है, मतलब सब रिसोर्सेज से ऊपर है। The discovery of fire led the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of the newer modes of transport। देखिए जब ह्यूमन ने फायर का इन्वेंशन किया, तो फायर के इन्वेंशन के साथ ही खाना पकाने की जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप हुई, और भी चीज़ें हैं। इसके बाद जब आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसी के साथ साथ वहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, उसमें जो नवीनतम विधियाँ हैं उनका डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। देखिए जल विद्युत बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें टेक्नोलॉजी ने जो तेज़ी से बहता हुआ जल है उसे क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की, और जिससे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। ओके स्टूडेंट, होप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।